नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पवित्र यात्रा में, जहां हम भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करेंगे, जैसा कि स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है। इस दिव्य संवाद में ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को परमेश्वर और अनंत शक्तियों के स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के सामने नमन करते हुए उन्हें परमेश्वर, पुरुषोत्तम और ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में मान्यता देते हैं। वह भगवान के घनश्याम रंग के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं, जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सिर पर मोरपंख, कानों में कुंडल और हाथों में शंख धारण किया हुआ है, जो उनके दिव्य स्वरूप को और भी चमत्कृत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी सभी वेदों के ज्ञाता और सृष्टि के रचयिता हैं, वे यह मानते हैं कि वे भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को पहचानने में असमर्थ रहे। कृष्ण को उनके बाल मित्रों और गायों के साथ खेलते हुए देखकर ब्रह्मा जी अचंभित हो गए और महसूस किया कि भगवान की लीलाओं को समझना बिना भक्ति के असंभव है। ब्रह्मा जी यह भी स्वीकार करते हैं कि भगवान कृष्ण के रूप और स्वरूप में कोई भेद नहीं है। उनका शरीर दिव्य और आध्यात्मिक है। ब्रह्मा जी अपने द्वारा किए गए गायों और गोप बालों के अपहरण को एक अक्षम्य अपराध मानते हैं। फिर भी भगवान कृष्ण की अनंत करुणा से वे क्षमा कर दिए गए हैं। यह अनुभव उन्हें सिखाता है कि भगवान के सामने किसी की भी शक्ति नगण्य है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के सामने अपनी तुच्छता को स्वीकार करते हुए उनसे क्षमा मांगते हैं। वह समझते हैं कि बिना भगवान की कृपा के कोई भी उनके दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकता। अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सच्ची मुक्ति वही है जो भगवान के चरणों में समर्पित होकर उनकी भक्ति में लीन हो जाती हैं। इस दिव्य स्तुति में ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की अद्वितीय शक्ति की प्रशंसा करते हैं, जो सृष्टि में विद्यमान होने के बावजूद संपूर्ण सृष्टि को स्वयं में समाहित किए हुए हैं। इसका प्रमाण तब मिला जब उन्होंने अपनी माँ यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के सभी अवतार, चाहे वह वामन हो, परशुराम हो या राम और कृष्ण, सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं, परंतु भगवान कृष्ण ही सर्वोत्कृष्ट और अचिंत्य पर ब्रह्म हैं, जिनकी लीलाओं और शक्तियों का वर्णन करना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी यह भी स्वीकार करते हैं कि भौतिक संसार के सभी सुख भगवान के आनंदमय स्वरूप से ही प्रकट होते हैं और इसीलिए भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए उनकी दिव्य लीलाओं का अनुभव एक अद्वितीय सौभाग्य है। अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें भौतिक वैभव या मुक्ति की कामना से मुक्त रखा जाए और केवल कृष्ण की भक्ति में लीन रहने का वरदान मिले। वे वृंदावन में किसी भी रूप में जन्म लेने की इच्छा व्यक्त करते हैं, ताकि वे हमेशा कृष्ण के निकट रह सकें। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की सर्वोच्चता, उनकी अनंत माया और शक्ति और भक्ति की महिमा का गहन वर्णन किया। आइए हम भी भगवान के चरणों में शरण ले और उनकी दिव्य भक्ति में लीन होकर मुक्ति का मार्ग प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।